फ़लस्तीन के मुसलमानों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीनियों को यहूद के जुल्म से निजात दिलाए। इमाम काबा उम्मत मुस्लिमा से फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए दुआ की अपील। खुतबा हज में ज़कात और हुकूकुल इबाद की अदायगी पर जोर दिया। कहा, आज दुआओं की कबूलियत का दिन है। जो अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करता है उस पर रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हज करने वाले के तमाम गुनाह मिटा दिए जाते हैं। ईद कुर्बा में बस एक रोज़ बाकी, वक्त कम, मुकाबला सख्त। जानवरों की खरीदारी में तेज़ी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश, भाव ताव तेज़। किसी को जानवर मिल गया तो किसी को तलाश जारी। शहरी महंगाई से परेशान, व्यापारी गाहक कम होने से नालां। मवेशी मंडी में एक से एक कमाल जानवर। कुर्बानी के जानवरों की सजावट का कारोबार भी उरूज पर। शहरियों ने सस्ते कसाई की भी तलाश शुरू कर दी। ईद के करीब आते ही मुनाफाखोरों की चांदी। ईद के पकवानों की हर चीज महंगी कर दी गई। प्याज की कीमतों में 40 से 50 रुपए फी किलो इजाफा। टमाटर भी महंगे, बसारे की कीमतें भी आसमान पर। आलमी बैंक पाकिस्तान को $15 करोड़ देने की मंजूरी। रकम पंजाब में प्राइमरी की सतह पर बच्चों की तादाद में इजाफे और पढ़ने की महारत में बेहतरी पर खर्च होगी। मंसूबे से 50 लाख बच्चे, 7,000 हेड टीचर्स और 1,65,000 से ज़्यादा असातिज़ा बराह रास्त मुस्तफ़ीद होंगे। अटक की जिला कचहरी में फायरिंग से 2 वकील जाँ बहक। मरने वालों में डिस्ट्रिक्ट बार अटक के साबिक सदर इसरार अहमद और एडवोकेट जुल्फिकार मिर्जा शामिल। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर IG पंजाब का नोटिस। फायरिंग में मुलव्विस ASI इंतजार को फौरी गिरफ्तार कर लिया गया। थाना अटक सिटी मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मुजरिम ने केस हारने पर वकील पर फायरिंग की। पंजाब बार और पाकिस्तान बार की तरफ से सोग का ऐलान। कानून की बालादस्ती के लिए वकला की जद्दोजहद काबिल तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का अटक में वकला के कत्ल पर इजहार अफसोस। बार कौंसल्स की एपेक्स बॉडीज़ के अरकान से मुलाकात। कौंसल अहदेदारों से वकला के कत्ल पर ताज़ियत। वकला के कत्ल के मुलज़िम के खिलाफ खुसूसी अदालत में मुकदमा चलाने की हिदायत। वज़ीर कानून को वकला कत्ल के मुकदमे की खुद निगरानी करने का हुक्म। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का अटक में वकला के कत्ल पर इज़हार अफसोस। कहा कि वज़ीर आला के हुक्म पर पुलिस ने मुलज़िम को फौरी हिरासत में ले लिया है। वज़ीर आला पंजाब ने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कत्ल की तहकीकात से अपडेट रखने की हिदायत जारी की है। जब भी बानी PTI की सियासत पिटती है वो अदालत का कंधा इस्तेमाल करते हैं, अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की तनकीद। कहा, लोग तो कह रहे हैं कि उन्हें 5 साल तक बंद रखें। बानी PTI अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो अपनी संजीदगी साबित करना होगी। ये नहीं होगा कि उनकी पार्टी रियासती इदारों के खिलाफ मुहिम चलाए और दूसरी तरफ वो बात करना चाहें। दुनिया भर में सिलेंडर के जरिए गैस फराहम की जाती है, लेकिन SOPs के तहत यहाँ हादसा के बाद तहकीकात और इंतजाम होते हैं। गवर्नर सिंध का सानिहा पर एटाबाद में मरने वालों के लवाकिन में इमदादी रकम तकसीम की तकरीब से खिताब। तकरीब में MQM का वफ्द भी शरीक। खालिद महबूब सिद्दीकी बोले कि पाकिस्तान हमने बनाया था, इसको पाल भी हम ही रहे हैं और सानिये भी मल रहे हैं। इस शहर में हर जगह सानिहा लिखा हुआ है। साहिवाल में डॉक्टर्स की गिरफ्तारी। यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। लाहौर के तमाम सरकारी अस्पतालों में हड़ताल। OPDs बंद, मरीज रुल गए। जनरल अस्पताल और मियो अस्पताल की OPDs बंद। जिना अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल और गंगाराम अस्पताल के आउटडोर वार्ड्स भी बंद। वफाकी हुकूमत के अस्पताल शेख जैद की OPD में भी हड़ताल।
सांघर का वडेरा फिरौन बन गया। बेजुबान ऊंट पर जुल्म, टांग काट दी। ऊंट तकलीफ से कराता रहा, रोता रहा। ऊंट का मालिक टांग लेकर प्रेस क्लब पहुंच गया। एहतजाज, वजीर आला मुराद अली शाह का नोटिस। मुकदमा दर्ज, 5 मुलजिमान गिरफ्तार। शजीना मेमन बोले कि मुलजिमान और ऊँटनी के मालिक में मामला तय हो चुके थे, इसलिए रियासत की मुद्दत मुकदमा दर्ज किया गया। सोशल मीडिया पर सार्फिन फट पड़े। वडेरे की टांग से रेआम काटने का मुतालबा, बेतहाशा बद्दुआएं। बजट के आफ्टर शॉक्स जारी, महंगाई के नए झटके। पैकिंग वाला आटा, दाल और चावल समेत तमाम बुनियादी अशिया पर 18% GST लगा दिया गया। चेयरमैन FBR का सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में इंकशाफ। कहा यह टैक्स डिपार्टमेंटल समेत बड़े स्टोर्स पर लगाया गया है। कायमा कमेटी खजाना की बच्चों के दूध पर आयद GST कम करने की सिफारिश। चेयरमैन FBR बोले डब्बे का दूध गरीब माएँ इस्तेमाल नहीं करती। सलीम मांडवी वाला ने कहा खवातीन की अक्सरियत बच्चों के लिए फार्मूला दूध इस्तेमाल करती है। काबीना ने ये किया, नई स्कीम कोई भी नहीं डालेंगे बजट में। हम अपनी पुरानी स्कीमों को कंसोलिडेट करेंगे। बहुत सारी चीजों में केयरटेकर गवर्नमेंट में कि जिस तरीके से हमारी सिंध की 84 अरब रुपए की स्कीमें 1 जुलाई से 11 अगस्त तक, वो पिछले साल में हमने तकरीबन 700 कुछ स्कीमें, 743 थी या जितनी थी स्कीमें अप्रूव की। निगरान हुकूमत की तवालत से तरक्याती मनसूबों को नुकसान हुआ। स्कीमें बंद करने से तरक्याती मनसूबे रुक गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। कहा वफाक सिंध को भी पाकिस्तान समझे, हम ना पहली बार हुकूमत कर रहे हैं ना आखिरी बार। बजट बनाना जानते हैं। 3.5% की शरह नमू का हदफ मुश्किल नजर आता है। हमारा 70% रेवेन्यू तनख्वाहों की अदायगी में चला जाता है। बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए तक कमी। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपए 16 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 267 रुपए फ़ी लीटर मुकर्रर। अब तक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में मजमूई तौर पर 35 रुपए का रिलीफ दिया जा चुका है। पेट्रोल की कीमत में 150 रुपए कम किए जाएँ, अवाम का मुतालबा। अच्छी बात है, पेट्रोल सस्ता हुआ है और चीज़ें भी सस्ती हो ना, फिर तो ठीक है। पेट्रोल कम से कम उनको 100 रुपया सस्ता करना चाहिए ताकि गरीब बंदे को रिलीफ मिल सके। इससे तो कोई फायदा नहीं है, महंगाई भी वैसे ही है। 200 रुपये होना चाहिए, 200 रुपये का फर्क पाएगा। 170 रुपये लीटर होना चाहिए। कहाँ से कहाँ इन्होंने पहुँचाया, 10 रुपये से क्या होता है जी। हुकूमत लेकर आए, कोई 150 पे लेकर आए, फिर कुछ हो सकता है। महंगाई बहुत ज़्यादा है तो ये 10 रुपये से निज़ाम नहीं चलता। कम से कम 100-150 तक 200 तक आना चाहिए। रूसी सदर का यूक्रेन का तनाज़ा हल करने के लिए नया अमन फार्मूला। पुतिन ने कहा कि यूक्रेनी अफवाज रूस से इल्हाक करने वाले यूक्रेनी इलाकों से निकल जाएं। यूक्रेन नेटो में शमूलियत से इनकार करे, मॉस्को में जंगबंदी कर देगा। बातचीत का आगाज़ भी कर दिया जाएगा। भारत और नेपाल में तूफानी बारिशें और सैलाब, 10 अफराद हलाक। भारतीय रियासत सकीम में 1500 से जायद सैयाह फंस गए। मरकजी शाहराह ब्लॉक हो गई। सैलाबी रेलें, बिजली के खंभे भी बहा ले गए। 45 से जायद मकानात, सड़कों और पुलों को नुकसान। भारत के शुमाली इलाकों में शदीद गर्मी का राज। नई दिल्ली का पारा 44 डिग्री क्रॉस कर गया। शहरियों का गर्मी से बुरा हाल। शुमाली रियासतें मजीद कुछ रोज़ गर्मी की लपेट में रहेंगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, कई रियासतों में रेड अलर्ट जारी। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर। अमेरिका वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। अमेरिका और आयरलैंड का मैच बारिश के बायस मनसूख हो गया। अमेरिका को 1 पॉइंट मिल गया। अमेरिकी टीम पहली बार सुपर 8 राउंड में पहुंच गई। पाकिस्तान को इवेंट में भारत और अमेरिका ने शिकस्त दी। ग्रीन शर्ट्स ने कनाडा को हराया।
पाकिस्तान सुपर 8 तक पहुंच ही ना सका, पहले ही राउंड में छुट्टी हो गई। पाकिस्तान की हार का जिम्मेदार कौन है? चेयरमैन पीसीबी, चीफ सिलेक्टर, सिलेक्शन कमेटी, कप्तान, खिलाड़ी या कोचेस? जवाब कौन देगा? जिम्मेदारी कौन लेगा? आजम खान और उस्मान खान को मुसलसल नाकामी के बावजूद टीम में क्यों लिया गया? क्या फिर तब्दीली होगी? क्या मोहम्मद रिजवान को नया कप्तान बनाया जाएगा? सवाल उठ गए। अमेरिका और भारत से हार के बाद पाकिस्तान आउट। भारत और अमेरिका वर्ल्ड कप में इन। सिलेक्शन कमेटी ने मिडिल ऑर्डर की जगह ओपनर्स की जमात क्यों सिलेक्ट की? क्या वर्ल्ड कप से पहले बाबर को दोबारा कप्तान बनाने का फैसला ठीक था? क्या इफ्तिखार शादाब पाकिस्तान की शर्मनाक शिकस्त? खिलाड़ियों की तनकीद। शाहिद अफरीदी बोले कि बाबर आजम को खेल हारने के बाद कहते हैं कि बॉलर से अच्छी बॉलिंग नहीं की, ये ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। बाबर आजम को एक इवेंट के तौर पर टीम को लीड करना चाहिए था। पाकिस्तान की शर्मनाक शिकस्त, खिलाड़ियों की तनकीद। शाहिद अफरीदी बोले बाबर आजम खेल हारने के बाद कहते हैं कि बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, ये ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। बाबर आजम को एक यूनिट के तौर पर टीम को लीड करना चाहिए था। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला कनाडा से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत पहले ही सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुका है। ईद कुर्बान पर मौसम मेहरबान होने का इम्कान। महकमा मौसमियात की ईद के दूसरे रोज़ बारिश की पेशगोई। पंजाब, केपी, सिंध और बलूचिस्तान 22 जून तक बादल जमकर बरसेंगे। शदीद गर्मी के बाद बादलों की एंट्री। कराची में हल्की बारिश, बारखान और रुकनी में भी बादल बरसे। कोलू और मुसाखेल में भी बादल बरस पड़े। चकवाल में बारिश के बाद जालाबारी। और सियालकोट में शाहाना शादी, बारातियों पर लाखों रुपए के डॉलर्स उड़ा दिए। शाहाना शादी में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की गैर मुल्की करेंसी, मोबाइल फोन्स और ब्रांडेड कपड़ों की बरसात। बारात में आए मेहमानों की मौजें ही मौजें, खूब डॉलर्स लूटे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।